कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड आईईएक्स के शेयर के बारे में। 147 आज के सेशन में 10% नीचे। और ये 10% नीचे, 8% नीचे स्टॉक्स जो है कुछ कुछ रोज ही गिर रहे हैं। लेकिन वो गिरते अलग रीजन की वजह से। नॉर्मली रिजल्ट से रिलेटेड अभी ज्यादा एक्शन है मार्केट के अंदर में। रिजल्ट अच्छे आए तो स्टॉक ऊपर, रिजल्ट गंदे आए तो स्टॉक नीचे। लेकिन ये जो आईएक्स का आज का मामला है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द रिजल्ट्स। ये एक न्यूज के बारे में है जो कि इनके बिजनेस मॉडल को हिंडर करती है। तो क्या वो न्यूज़ है, मार्केट कपलिंग क्या होती है, कैसे इम्पैक्ट करेगी, सारा कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, बेसिकली जो हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि आने वाले समय के अंदर में मार्केट कपलिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन अ फेज्ड मैनर। राइट। जो सीईआरसी कमीशन है उनका ये बोलना है। अब व्हाट इज मार्केट कपलिंग और ये आईएक्स को कैसे इम्पैक्ट करती है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, आईएक्स करता क्या है। आईएक्स बेसिकली हमारे यहाँ पे एक पावर एक्सचेंज है। ठीक है, इंडिया में 3 पावर एक्सचेंजेस हैं जिनमें से आईएक्स मेजर है। ठीक है। आईएक्स क्या करता है, जैसे एक स्टेट को दूसरे स्टेट से बिजली खरीदनी है या उनको बिजली चाहिए या जो भी है, उनको पावर का अपना कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो बेचना है या खरीदना है, तो वो एक एक्सचेंज पे जाते हैं। जो कि 90% केसेस के अंदर में जाते हैं वो आईएक्स के ऊपर में। ठीक है। 90% एक्सचेंज केसेस के अंदर में आईएक्स पे जाते हैं। वहां पे प्राइस डिस्कवरी होती है कि अगर हमारे को पावर चाहिए तो उसका करंट प्राइस क्या है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आईएक्स के पास में 2-3 तरीके के बिजनेस मॉडल्स हैं। जिसके अंदर में एक है इनका डे अहेड मार्केट। ठीक है। एक है इनका रियल टाइम मार्केट। ये दो इनके मेजर बिजनेस सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर में इनकी ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है। अब मार्केट कपलिंग क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 एक्सचेंजेस हैं हमारे कंट्री के अंदर में। आईएक्स के अलावा भी 2 एक्सचेंजेस हैं और वहां पे प्राइस डिस्कवरी जो है वो ज़्यादातर होती है। अब सरकार क्या बोल रही है कि हम आने वाले समय के अंदर में जो प्राइस डिस्कवरी है वो गवर्नमेंट करेगी। वो क्या करेंगे कि जितनी भी बिड्स हैं, चाहे वो बाइंग की बिड्स हैं चाहे वो सेलिंग की बिड्स हैं, ये सारी की सारी सरकार के ऊपर में के पास जाएगी। और उसके बाद में एक क्लियरिंग प्राइस, जिसको मार्केट क्लियरिंग प्राइस बोलते हैं, जो अभी आईएक्स पे होता है, वो सरकार के पोर्टल पे होगा। उसके बाद में वो बाकी एक्सचेंजेस पे जाएगा, जैसे आईएक्स और बाकी के 2 एक्सचेंजेस हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आईएक्स का मेन रोल है इस टाइम पे वो खत्म हो जाएगा। और इनका जो एनालिस्ट है उनका ये सब मानना है कि इनका जो मेजर वॉल्यूम्स है, 90% जो इनका वॉल्यूम्स है उसमें से इनको लगभग 30 to 40% के वॉल्यूम्स इनके जा सकते हैं। Now that is a very big number फॉर अ कंपनी जिनका पूरा पैसा ही वहीं से आता है, रेवेन्यू वहीं से आता है। अगर 30-40% बिजनेस ही आपका चला जाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक तो गिरेगा ही। तो ये पूरी की पूरी मार्केट कपलिंग की न्यूज़ है। ये इमीडिएट लागू नहीं हो रही। ये पहले भी बात हुई थी मार्केट कपलिंग की अर्लियर इन जून। जून 2023 के अंदर में भी सिमिलर चीज़ें हुई थी। और ये आप चार्ट पे भी बखूबी देख सकते हो। ये जून का कैंडल है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही दिन के अंदर में स्टॉक जो है 12-15% निकल गया था। ये हफ्ते का अगर हम देखेंगे तो हफ्ते में स्टॉक 20% गिर गया था उस टाइम पे। और सिमिलर चीज़ हमारे को यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद से अभी तक उसने जून का जस्ट हाई निकाला ही था। जून का हाई था 153.95। और 2023 के एंड में उसने जस्ट उसके ऊपर निकला ही था कि दोबारा से ये न्यूज़ आ गई और दोबारा से स्टॉक जो है वो नीचे है। तो देखिए, इन मामलों में होता ऐसा है कि पहले तो जब ये पूरा फेज मैनर से आ जाएगा मार्केट कपलिंग, अब वो अभी आता है, 1 साल बाद आता है, वो बाद में पता चलेगा। ठीक है। जैसे डेल्टा कॉप के साथ में हुआ, डेल्टा कॉप के ऊपर में एक बड़ी न्यूज़ आई, टैक्सेस लगे, नया रेगुलेशन आ गया। उसके बाद से डेल्टा कॉप के अंदर में हमारे को इस बार जो नंबर्स आए, क्वार्टरली नंबर्स आए, वो काफ़ी नीचे आए। तो स्टॉक ने उस हिसाब से अपने आप को री रेट किया। यहाँ आईएक्स में भी सेम चीज होगी। जैसे मान लीजिए अगर सरकार बोलती है कि अगले साल अक्टूबर से, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कि सरकार बोलती है अगले साल अक्टूबर से हम मार्केट कपलिंग कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ये हमारा पोर्टल है। उसके बाद से ये 1 अक्टूबर से लागू होता है। तो आपको आईएक्स के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो पता चलेगा जनवरी में। जब जनवरी के अंदर में अक्टूबर से दिसंबर का नंबर्स आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा है कि यहाँ पे अब ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो पहले प्रॉफिट 300 करोड़ का था वो 200 करोड़ का है, 150 करोड़ का है, या जो भी है। उसके बाद स्टॉक जो है अपने उस हिसाब से अपने आप को री रेट करता है। तो अभी तो इट इज इन अ ग्रे एरिया। वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच इट विल इम्पैक्ट, कैसा वो नया पोर्टल होता है, कितना लोग उसको एडजस्ट करते हैं। डेफिनेटली इम्पैक्ट तो पड़ना है, तभी इसके ऊपर में पड़ा है। लेकिन अब ये स्टॉक कहाँ तक गिरता है, दैट इज नॉट फॉर द चार्ट्स टू डिसाइड।
ठीक है, चार्ट्स इसके अंदर में कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जब फंडामेंटली कोई चीज होती है तो उस टाइम पे मोटा वहां पे करेक्शन आता है, और वही हमारे को आज देखने को मिला है कि 10% जो है स्टॉक करेक्ट हो गया है। टेक्निकल चार्ट्स आप तब देख सकते हो जब आपको पता है कि जो भी प्रॉब्लम आई है उसकी लिमिटेशन कहाँ पे है। इस टाइम पे हमारे को लिमिटेशन पता नहीं है आईएक्स की कि इनके नंबर्स पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। एक अनुमान है कि 30 से 40% रेवेन्यू इनका जाएगा, 30 से 40% वॉल्यूम्स इनकी जो है वो गिर जाएंगी, बट दैट इज जस्ट अ गेस, येट दैट इज जस्ट सम एनालिस्ट हु आर सेइंग। तो ये हमारे को विद टाइम पता चलेगा। तो ये था मेन रीजन आज आईएक्स का गिरने का। आई वुड से कि जो लोग इसके अंदर में इंटरेस्टेड हैं वो तो वेट ही करें डेफिनेटली, जब तक कि पिक्चर पूरी क्लियर नहीं हो जाती तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ कितना प्रॉब्लम है और कहाँ तक गहरा हो सकता है। जब तक उस बात का कंफर्मेशन नहीं है, आई इट इज़ बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम आईईएक्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आईईएक्स। आई होप आपको समझ में आ गया कि आज का फॉल जो है वो क्यों आया एंड व्हाट इज मार्केट कपलिंग। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।